गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, उसमें हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि भाई अगर हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने गेनर टू सेक्रीफाइजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इसमें इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी बुक में, इसको देखें। Bhavya and Sakshi are partners sharing profit and losses in 3:2। ये 3:2 में आपका रेशियो दे रखा है। 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट है। अब इन्होंने नया रेशियो दे रखा है 1:1। दे डिसाइड दैट इन्वेस्टमेंट वैल्यूड है 20,000 का, पहले 30,000 था। गुडविल की जो वैल्यूड है वो 24,000 है। जनरल नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर। इन्होंने कहा आप जनरल एंट्रीज पास करिए इन दी बुक्स ऑफ फर्म सो वर्किंग। ठीक है जी। यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 20,000 का। इसका मतलब एक तरह से नेट इन्वेस्टमेंट आपका है बुक्स में 10,000 का। क्या कहना चाह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। पहले कुछ बेसिक वर्किंग कर लेते हैं। भाव्या और साक्षी के बीच में जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:2 और न्यू रेशियो है वो है 1:1। तो पहले आप सेक्रीफाइस और गेन निकाल दीजिए। भाव्या का निकालिए पहले, 3/5 माइनस 1/2, 10 आएगा। 6 माइनस 5, 1/10। और साक्षी 2/5 माइनस 1/10, 1/2, 10 आएगा। 4 माइनस 5 माइनस 1/10, यानी कि साक्षी को गेन हो गया। ठीक है, अब हमें एंट्रीज देखनी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन बुक्स कितना है, 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 20,000। तो नेट वैल्यू जो शो हो रही है वो 10,000 से हो रही है। अभी कितना वैल्यूड हो रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में वो हो रहा है 10,000 रुपये का। ठीक है जी। तो अब इसकी जो एंट्री पास करेंगे, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता तो हम एंट्री पास करते आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो एक तरह से हम अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कम कर देंगे और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू इन्वेस्टमेंट, ये तो एंट्री हो गई जिससे मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को रिवाइज कर लिया। ठीक है जी। अब जो बैलेंस बचा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, एक तरह से वो मेरा प्रॉफिट है। वो हमारे पार्टनर्स में चला जाएगा। कौन कौन है हमारे, भाव्या, साक्षी, ओल्ड रेशियो में 6,000 4,000।
इन दोनों एंट्री को आप मर्ज भी कर सकते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को 20,000 से डेबिट कर दीजिए, 10,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए और 10,000 रुपये पार्टनर्स को बांट दीजिए। ठीक है जी, एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। दूसरी है अब गुडविल की एंट्री। गुडविल में देखिए, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो लेके आया कि नहीं लेके आया, तो एंट्री जो गुडविल की एंट्री है वो भी देख लीजिए। गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनर कौन है हमारा? साक्षी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और भाव्या को क्रेडिट करेंगे। टोटल गुडविल फर्म की है 24,000 और इनका जो गेन हुआ था वो हुआ था 110। तो 2400 से एक ही हम गुडविल की एंट्री पास करेंगे। और तीसरी एंट्री है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। तो जनरल रिजर्व हमारा कितना है? 23,400 है। तो एक गुडविल जनरल रिजर्व के लिए भी एंट्री पास होगी। वो क्या कहेंगे हम? एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व। उसमें भी हम जो गेनर पार्टनर है इसको डेबिट करेंगे और टू 2340 ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट यही है कि जब आपको बुक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है तो गेनर टू सैक्रिफाइजर से आप उस एंट्री को पास कर दें। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लें पूरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें हमें बोला गया था कि भाई इनके बीच में रेशियो चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमने गेन निकाला, फिर इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड किया, तो इन्वेस्टमेंट में हमें दिखा कि 10,000 का प्रॉफिट है, तो वो हमने एंट्री पास कर दी इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद क्वेश्चन में दिया कि गुडविल आपकी ये है, तो गुडविल का जो भी नेट इम्पैक्ट है गेनर टू सैक्रिफाइजर से वो पास कर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जनरल रिजर्व की भी नेट इफेक्ट की जो एंट्री है वो पास कर दी हमने। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें एक बार जरा, पढ़िए क्या लिखा है। XYZ पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 5:3:2 और अब हो गया 2:3:5। ठीक है जी, चलिए XYZ इनके बीच में रेशियो पहले था 5:3:2, ये हमारा ओल्ड है, और न्यू रेशियो हो गया 2:3:5। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई आपका जनरल रिजर्व इतना है, प्रॉफिट एंड लॉस इतना है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इतना है। ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा और ये डेबिट बैलेंस। बताया था ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में हमारे एसेट साइड में आते हैं। तो इनका नेट कितना हो रहा है? नेट हो रहा है 18,000 क्रेडिट। क्लियर। अब इन्होंने बोला दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल जनरल एंट्री। तो सिंगल जनरल एंट्री पास करनी है, मतलब आपको गेनर टू सैक्रिफाइजर ही करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब गेनर टू सैक्रिफाइजर करने के लिए पहले आप ये देख लीजिए कि किसको सैक्रिफाइज हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। एक्स का देखिए क्या है, पहले था 5/10, अब हो गया 2/10। इनको तो 3/10 का सैक्रिफाइज हो रहा है। वाई में पहले था 3/10, अभी भी है 3/10, तो इनको ना सैक्रिफाइज हो रहा ना गेन हो रहा है। जेड का पहले था 2/10, अब हो गया 5/10, तो इनको 3/10 का गेन हो रहा है। यानी कि गेन हो रहा है जेड को और लॉस हो रहा है। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो आपको यहाँ से ही दिख के समझ में आ रही है। जेड्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे
और एक्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सही है। और कितना इफेक्ट करेंगे? 6000 हमारा क्रेडिट है, 24,000 क्रेडिट है और 12,000 डेबिट है। इसका मतलब हो गया 18,000 क्रेडिट। तो 18,000 का 3/10, 5400 से ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। समझ गए आप? कठिन नहीं है अगर कंसेप्ट आपको पता हो। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो फिर आप घूमते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।